हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस नए एपिसोड में मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 फ्रेग्रेंसेस रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पेरिस कॉर्नर ने रिसेंटली अपनी एक नई फ्रेग्रेंस लाइन लॉन्च की है एमीर के नाम से। और पिछले हफ्ते मैंने 2 फ्रेग्रेंसेस उनकी वाइब्रेंट कलेक्शन में से रिव्यू किए थे। वाइब्रेंट कलेक्शन के परफ्यूम्स कलोन थे बारीडो के परफ्यूम्स के, और ये 5 परफ्यूम फ्रॉम द मेन एमीर लाइन कलोन है मंसेरा के परफ्यूम्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट प्रोफाइल्स, और मैं आपको एक ब्रीफ सा, एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दूंगा इन परफ्यूम्स के बारे में। और फिर एंड पे हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि परफॉर्मेंस और जेंडर वगैरह वगैरह। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो हम शुरू करेंगे वाइल्ड एंड टोबैको से। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूं। ये परफ्यूम आपको इस बॉक्स में मिलेगा। बॉक्सेस इन 5 परफ्यूम्स के सेम हैं, डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ सेम है। जो सिर्फ इसमें अलग होगा वो होगा कलर कॉम्बिनेशंस और परफ्यूम के नाम। तो यहाँ पर आपको फ्रंट पे लोगो मिलता है एमीर का, और यहाँ आपको नाम लिखा मिलेगा परफ्यूम का, विच इज़ वाइल्ड एंड टोबैको। और फिर यहाँ बेस में आपको मिलता है नोट्स ब्रेकडाउन। साइड्स पे आपको लोगो मिलता है एमीर का एम्बॉस हुआ हुआ, और फिर टॉप पे एक दफ़ा फिर आपको मिलता है लोगो एमीर का, और फिर बैक पे पेरिस कॉर्नर का लोगो और ये सब इंग्रेडिएंट की डिटेल्स। और बॉटम में आपको मिलता है बैच कोड, प्रोडक्शन डेट और ये बार कोड। अच्छा बॉक्स है, क्वालिटी फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। और चलें अब मैं दिखाता हूँ आपको बॉटल। तो बॉटल, हियर वी गो। बॉटल नहायत ही खूबसूरत, बहुत हैवी बॉटल है। मेरे ख्याल से 700 से 800 ग्राम या शायद 1 किलो तक की ये बॉटल होगी। और बॉटल की फिनिशिंग और क्वालिटी इज सो गुड। और बोतल का डिज़ाइन यहाँ पर कॉपी किया गया है बॉश शेरॉन के फ्रेग्रेंसेस का। तो यहाँ पे आपको एक थिक ग्लास बेस मिलती है नीचे। फिर यहाँ फ्रंट पे आपको ये एक मेटल की एक प्लेट मिलती है जिसपे एमीर का लोगो और परफ्यूम का नाम एम्बोस्ड है बहुत ही खूबसूरती से। और अगर आप एक ग्लास का कलर देखें तो आपको यहाँ पे फायरी रेड से ग्रेडियंट होता हुआ मिलता है ओपेक ब्लैक की तरफ। नीचे से ये ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से ये ओपेक है। और फिर यहाँ पर आपको ये गोल्डन स्टेप्स टाइप का एक खूबसूरत डिज़ाइन मिलता है, और ये मेटल का है। और कैप बहुत हैवी है, और कैप भी प्लास्टिक और मेटल मिक्स का बना हुआ है, बट इट्स वेरी हैवी। और कैप के टॉप पे भी आपको प्रिंट हुआ मिलता है लोगो एमीर का, और यहाँ एटोमाइजर पे भी आपको यहाँ पे पेरिस कॉर्नर के कुछ इनिशियल्स बने हुए मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन इज रियली वेरी नाइस। तो चले अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस की, खुशबू की। तो वाइल्ड एंड टोबैको ये कलोन है मंसेरा के रेड टोबैको का। और अगर आपको याद हो तो पेरिस कॉर्नर वाले ऑलरेडी मंसेरा रेड टोबैको का एक कलोन बना चुके हैं अपनी पेंडोरा लाइन में, और हियर वी आर टोबैको रूज के नाम से। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों परफ्यूम्स सेम हैं? तो नहीं, इनमें फ़र्क है। तो अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो टोबैको रूज थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिक है, और थोड़ी डेप्थ कम है एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड एंड टोबैको। वाइल्ड एंड टोबैको हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेटर वर्जन है। यहाँ पे क्वालिटी और सेंट प्रोफाइल ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, डेप्थ ज़्यादा इम्प्रूव की गई है एज कम्पेयर टू टोबैको रूज। सो एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टोबैको रूज इज़ वाइल्ड एंड टोबैको। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो वाइल्ड एंड टोबैको जो कि कलोन है मंसेरा के रेड टोबैको का, इसकी अगर बात करें तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बो ऑफ, यहाँ पर मैंने ब्लॉटर पेपर पे स्प्रे किया हुआ है। तो बेसिकली इसमें आपको मिलता है टोबैको और वनीला का कॉम्बो, साथ स्पाइसेस मिलते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ इंसेंस और कुछ फ्लोरल्स, साथ कुछ वुडी नोट्स आपको इसमें मिलते हैं। और अगर इसकी सिमिलरिटी की बात की जाए ओरिजिनल मंसेरा के रेड टोबैको से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो सेंट प्रोफाइल वाइज आई कैन से कि अराउंड 85% ये सिमिलर है। आपको जो इसमें और ओरिजिनल में डिफरेंस मिलेगा वो एक डेप्थ का मिलेगा। ओरिजिनल मंसेरा रेड टोबैको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको उसमें थोड़ी ज़्यादा डेप्थ मिलती है,
और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अदरवाइज सेंट प्रोफाइल इज़ ऑलमोस्ट सेम, 85% तक सिमिलर है। अगर आपने ये स्मेल किया है तो ओरिजिनल स्मेल करने के बाद आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ नई चीज़ स्मेल कर ली है। आप सेंट प्रोफाइल से यूज टू हो चुके होंगे, आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो ये था वाइल्ड एंड टोबैको फ्रॉम द एमीर लाइन बाय पेरिस कॉर्डर। और चलें अब बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की, और यहाँ पे है हमारे पास ऊद एंड वेनी। और प्रेजेंटेशन के साथ फिर सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा ब्लैक और ब्राउन कलर का। और ऊद एंड वेनी की अगर बात की जाए तो ये कलोन है मैंसेरा के ऊद वेनी का, जो कि बहुत ऑब्वियस है नाम से, और इसको गेस करना कोई इतना हार्ड नहीं होगा आप लोगों के लिए। और लेट मी शो यू द बोतल, और बोतल का डिज़ाइन सेम है, सिर्फ डिफरेंस आएगा कलर में। यहाँ पे एक बर्गंडी, डार्क रेड, ब्राउन टाइप के ग्रेडियंट से ये ब्लैक में मर्ज होता है, और बाकी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है और यहाँ पे नाम आपको अलग मिलेगा। तो अगर इसकी खुशबू की बात करें ऊद एंड वेनी की, तो ऑलरेडी डॉटर पेपर पे है मेरे पास। तो ऊद एंड वेनी, जैसा कि नाम से आप इजीली गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है ऊद और वेनीला का, और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर पेपरीनेस मिलती है, एक वार्म पेपर का इसके अंदर आपको एक फील मिलती है। उसके साथ आप कुछ इसमें सैफरॉन, कुछ फ्लोरल्स, और बेस में कुछ सैंडलवुड, वुडी टाइप की आपको इसमें बेस मिलती है। तो ये था ऊद एंड वेनी। और अगर इसके कंपैरिजन की बात की जाए ओरिजिनल से, तो मैंने अभी तक मैंसेरा का ओरिजिनल ऊद वेनी ट्राई नहीं किया, तो टू बी वेरी फेयर तो मैं आपको इसकी सिमिलरिटी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन ओवरऑल अगर मैं सेंट क्वालिटी की बात करूं तो सेंट क्वालिटी इज़ रियली नाइस, एंड आई एम श्योर कि ये उसके काफ़ी नज़दीक होगा। तो ये था ऊद एंड वेनी। और चलें अब बात करते हैं अपने अगले फ्रेग्रेंस की। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला परफ्यूम है वो है वनीला एंड रोजेज। और एक दफ़ा फिर प्रेजेंटेशन सेम है, सिर्फ कलर कम्बिनेशन का फ़र्क है। यहाँ पे आपको मिलता है पिंक और वाइट का कम्बिनेशन। और ये फ्रेग्रेंस कलोन है मंसेरा के रोजेज वनी का। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको बोतल। तो बोतल का डिज़ाइन सेम है, जो डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पे आपको ग्रेडियंट की बजाय फ्रोस्टेड ग्लास मिलता है, और पिंक कलर का आपको यहाँ पे जूस मिलता है, और कैप इसका वाइट है। अगर इस खुशबू की बात करूँ वनीला एंड रोजेस की, जो कि मैंसेरा के रोजेस वनी का ये कलोन है, तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। आई रियली लव दिस सेंट। हालांकि ये लेडीज़ कैटेगरी में आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक यूनिसेक्स सेंट है, और काफ़ी मर्द हजरात भी इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो तो इसको ईजिली लगा सकते हैं। आई रियली लाइक इट वेरी मच। और लड़कियों के लिए तो डेफिनेटली ये एक ख़ास तोहफा समझें आप। और अब बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो जैसा कि नाम से आप लोग गेस कर सक रहे होंगे कि इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलता है वनीला एंड रोजेस का। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं बड़े ही खूबसूरत रोज़, और उसके साथ आपको हल्का सा मीठा वनीला, कुछ टच मिलता है आपको स्टार्ट में सिट्रसिस का, लेमन का, और उसके साथ आपको मिलता है मैंसेरा का स्पेशल कैंडिलिशियस डीएनए, और आपको एक वो कैंडी की इसमें से वाइब आती है। मैंसेरा का ये एक स्पेशल अकॉर्ड है, जो ये अपने बहुत सारे फ्रूटी और मीठे फ्रेग्रेंसेस में ये लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वो कैंडी टाइप फील, अगर आप शुगर को हल्का सा बर्न करें किसी पैन में, डायरेक्ट फायर पे नहीं, सिर्फ अगर पैन में जब आप उसको गर्म करते हैं, क्योंकि कैंडी भी शुगर मेल्ट करके ही बनती है, तो अगर आप शुगर को मेल्ट करें किसी पैन में, तो जो खुशबू उठती है एक वो उस टाइप की आपको इसमें एक कैंडी टाइप की फील मिलती है। तो रोजेस विथ वनीला, साथ ये कैंडी वाइब्स, और फिर बेस में आपको मस्की और हल्का सा एक वुडी नोट मिलता है इसकी बेस में। तो ये था वनीला एंड रोजेस। और अब बात करते हैं कि ये कितना सिमिलर है ओरिजिनल के। तो मेरे पास मैंसेरा रोजेस वनी का एक डिकेंट है, और ये डिकेंट मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त शाहरुख भाई ने मुझे सेंड किया था। ही लिव्स इन रास अल खैमा, और मैंने इन दोनों परफ्यूम्स को साइड बाय साइड टेस्ट किया है, दोनों साइड में एक हाथ पे लगा के। और दिस इज 95%, 90 to 95% सिमिलर डीएनए। फ्रेग्रेंसेस में कोई फ़र्क नहीं है। 2 से 3 मिनट के बाद आपको गेस करना मुश्किल हो जाएगा। फ़र्क आता है डेप्थ में। डेफिनेटली मैंसेरा में आपको एक बेटर डेप्थ मिलती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन।
अदरवाइज सेंट प्रोफाइल इज सेम। अगर आपने ये स्मेल कर लिया, आपने ये यूज़ कर लिया, तो आपके लिए जब आप ओरिजिनल यूज़ करेंगे तो आपके लिए कोई एक वो नई चीज़ नहीं होगी। आप 1 सेकंड में गैस कर लेंगे कि आपने ये फ्रेगरेंस पहले यूज़ की हुई है या आप इस DNA से आप फैमिलियर हैं। तो सेंट प्रोफाइल वाइज बैंग ऑन। तो ये था वनीला एंड रोजेस। और अब जंप करते हैं अपने अगले फ्रेगरेंस पे। और अब हमारे पास है सुपर क्रश। और यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्बिनेशन वाइट और गोल्ड का, सेम डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन। और बॉटल इज सो ब्यूटीफुल हेयर। डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर ग्रेडिएंट मिलता है लाइट येलो ट्रांसपेरेंट गोल्ड से ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको एक गोल्ड डस्टी टाइप की यहाँ पे आपको फिनिश मिलती है टॉप पे। और दिस बॉटल लुक्स गॉर्जियस। और अगर इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें तो आप लोग समझ गए होंगे कि सुपर क्रश ये क्लोन है मैंसेरा के इंस्टेंट क्रश का। तो अगर खुशबू की बात करूं तो एक दफ़ा फिर आपको इस परफ्यूम में मैंसेरा का स्पेशल कैंडिलिशियस DNA मिलता है। आपको एक वो कैंडी की वाइब मिलती है इसके अंदर। और इस फ्रेग्रेंस में तकरीबन 3 से 4 मेन चीज़ें हैं। और सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ इस परफ्यूम में है वो है एम्बरवुड। और साथ आपको इसमें वेनिला मिलता है, साथ सैफरॉन, और फिर उसके साथ आपको जिंजर अदरक का एक बड़ा मिड में करके आपको एक टोन मिलती है। फिर साथ कुछ आपको टच ऑफ सिट्रसेस मिलते हैं इसकी स्टार्ट में। लेट मी रिफ्रेश इट। हाँ जी, तो स्टार्ट में आपको मिलते हैं हल्के से सिट्रसेस, और जो कि 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें जैस्मिन और फिर बेस में आपको इसमें मस्क और वुडी नोट्स मिलते हैं इसके बेस में। तो ये था सुपर क्रश। और अगर बात की जाए कि ये कितना सिमिलर है ओरिजिनल के, तो आई कैन से 80 to 85% इसका सेंट प्रोफाइल सेम है। मेरे पास इंस्टेंट क्रश की फुल बोतल नहीं है, लेकिन डीकेंट मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन वो उस पे से अनफॉर्चुनेटली नाम मिट चुके हैं। तो ढूंढने में मुझे बड़ी एफर्ट लगनी थी, तो मैंने इसको नहीं किया। लेकिन आई एम वेरी फेमिलियर विद द DNA। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको 80 to 85% आपको सिमिलर DNA यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था सुपर क्रश। और चलें अब बात करते हैं अपने आखिरी फ्रेगरेंस की। और यहाँ पर हमारे पास है सिद्रत एसेंस, जो कि क्लोन है मैंसेरा के सिद्रत बोआ या सिद्रत बॉसे का। और यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलता है वाइट और ये टर्क्विज ग्रीन टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर। तो सिद्रत एसेंस या सिद्रत बोआ की अगर बात करें तो ये मैंसेरा का वन ऑफ द बेस्ट सेलर फ्रेग्रेंस है। और बहुत से लोग इसे कंपेयर करते हैं एवेंटिस के साथ, या लोग कहते हैं कि ये काफ़ी सिमिलर है एवेंटिस के या क्लब डी इंटेंस मैन के। तो इन माई हम्बल ओपिनियन नो, ये एक टोटल डिफरेंट सेंट है। थोड़ा डिफरेंसेस की भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन लेट मी शो यू द बॉटल फर्स्ट। और आपको ये इस तरह की खूबसूरत बॉटल में मिलेगा। जूस का कलर बहुत प्यारा है, और ये एक बार फिर आपको मिलता है फ्रॉस्टेड बॉटल में। तो अगर इसकी खुशबू की बात करें सिद्रत एसेंस की, तो यहाँ पर आपको इसकी ओपनिंग में मिलता है लेमन छिलकों समेत। अगर आप छिलके के साथ जो बड़ा येलो वाला लेमन आता है, अगर सब उसको क्रश कर लें, छिलके के साथ आप उसको पीस लें, तो जो उसमें से कोई छिलके की और लेमन की स्मेल आती है आपको इसमें से वो मिलती है। उसके साथ आपको इसमें हल्का सा टच मिलता है bergamot का। साथ नोट्स ब्रेकडाउन देखें तो आपको इसमें थोड़े से ब्लैक करंट का नोट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक हल्की सी फ्रूटीनेस मिलती है। और आपको इसकी बेस में एक बड़े सॉफ्ट से वुड लाइट सा लेदर, साथ जैस्मिन मिलती है, और एक वुडी बेस मिलती है आपको इस फ्रेग्रेंस में। और अगर इसके कंपैरिजन की बात करें कि जैसा कि लोग इस एवेंटस से कंपेयर करते हैं, तो ना तो इसमें आपको पाइनएप्पल का अकॉर्ड मिलता है, ना आपको इसमें वो स्मोकीनेस मिलती है क्लब डी इंटेंस वाली या एवेंटस वाली, ना आपको इसके अंदर वो बर्स्ट का स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है। इसमें आपको लेदर मिलता है, लेकिन बड़ा फेंटेड सा और बड़ा बेस में जाके है। और ओवरऑल ये एक लेमनी सेंट है। और अगर इसकी सिमिलरिटी की बात करें ओरिजिनल सिद्रत बॉयसे से, तो 85% तक का इसमें भी आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी। सिद्रत बॉय से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा ज़्यादा डीप है।
इस परफ्यूम की ओवरऑल फील बड़ी वाटरी सी है, जैसे आपने लेमन जूस में बहुत सारा वाटर डाला हो, तो एक वो जो एक फीकी सी आपको लेमन की छिलकों के साथ एक जो स्मेल आती है, आपको इसमें उस तरह की इसकी ओवरऑल फील है, बड़ी वाटरी सी फील है, बड़ी लाइट सी। तो ये थी खुशबू सिदरत एसेंस की, जो कि एवेंटस की तरह बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता। अब मेरे ख्याल से सिर्फ शुरू में एक जो वो बर्गम हो सिट्रसी टाइप की जो ओपनिंग है, उससे आपको एक हल्की सी फील ज़रूर आती है कि दिस इज समथिंग सिमिलर टू एवेंटस। डीएनए अगर आप देखें तो आप कह सकते हो कि यार कुछ मिलते जुलते डीएनए हैं, लेकिन अदरवाइज सेंट प्रोफाइल इज टोटली डिफरेंट। तो ये था सिदरत एसेंस की खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस इन तमाम फ्रेग्रेंसेस की काफ़ी अच्छी है। कुछ थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। आई कैन से कि आपको 6 से 7 घंटे की परफॉर्मेंस इन सब परफ्यूमों से मिल जाएगी। और एक चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर रखें, वो ये कि ये बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं। ये फैक्ट्री से लास्ट वीक ही बन के सीधा मेरे पास आ गए हैं और मार्केट में आए हैं। तो डेफिनेटली विद द टाइम ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग और इनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाएगी। आई कैन गारंटी यू ऑन दैट। लेकिन अभी भी स्टिल ये आपको 6 से 7 घंटे के पास की एक अच्छी आपको परफॉर्मेंस देते हैं। 1 घंटे के आसपास की, 1 से 1.5 घंटे की आपको एक अच्छी प्रोजेक्शन भी इनसे मिल जाती है। तो ये था परफॉर्मेंस के बारे में। और अगर बात करें जेंडर की, तो वैसे तो ये सारे परफ्यूम मेरे हिसाब से यूनिसेक्स हैं, लेकिन जैसे कि मैंसेरा ने इनको कैटेगराइज किया हुआ है, या अगर मैं थोड़ा सा इनको ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये 3 फ्रेग्रेंसेस जिसके अंदर आता है सिदरत एसेंस, सुपर क्रश और वेनिला एंड रोजेस और सुपर क्रश, ये ज़्यादा फेमिनिन साइड की तरफ आते हैं। सिदरत एसेंस कहीं मिडिल में लाई करता है, लेडीज़ भी लगा सकती है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कहने के थोड़ा सा लीन करता है जेंट्स की तरफ, और ये 2 लीन करते हैं थोड़ा ज़्यादा लेडीज़ की तरफ। लेकिन ओवरऑल ये तीनों परफ्यूम कोई भी लगा सकता है, यूनिसेक्स हैं। और ये 2 फ्रेग्रेंसेस वाइल्ड एंड टोबैको और ऊद एंड वेनी, इनकी बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये मर्द हजरात इनको ज़्यादा पसंद करेंगे। ये लेडीज़ को ये टोबैको टाइप की, इस तरह की कड़वी ऊद की फ्रेग्रेंसेस शायद पसंद ना आए, लेकिन मैंसेरा तो मेरे ख्याल से इनको भी एज अ यूनिसेक्स ही सेल करता है। लेकिन इन माई हम्बल ओपिनियन ये जेंट्स पे ज़्यादा सूट करेंगे। और चलें अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो अगर एज ग्रुप की बात करूं तो वंस अगेन ये तीनों फ्रेग्रेंसेस यंगस्टर से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इनको आराम से लगा सकता है, नो इशू एट ऑल। और ये 2 परफ्यूम्स इनको थोड़े से मैच्योर लोग लगाएं, यंगस्टर्स पे सूट भी नहीं करेंगे, उनको इतना पसंद भी नहीं आएंगे। थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंट्स हैं, थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतने ज़्यादा क्राउड प्लीजर नहीं है, कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस हैं। और चलें अब बात करते हैं सीज़न की या वेदर की। तो ये 2 फ्रेग्रेंसेस सर्दियों के लिए आप लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। गर्मी में तो मेरे ख्याल से इतना हैवी सेंट आपको चॉक कर दे। और ये 3 फ्रेग्रेंसेस आप पूरा साल कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। सिदरत एसेंस की बात करूं तो ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस देता है, और ये दोनों आप पूरा साल कभी भी लगाएं। तीनों आप कभी भी लगाएं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इजी वेयर होगा पूरे साल के लिए, ये थोड़ा गर्मियों में आपको ज़्यादा मज़ा देगा। और अब बात करते हैं हम ओकेजन की। तो एक दफ़ा फिर ये थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंट्स हैं, इनको आप किसी स्पेशल ओकेजन में लगाएं, क्लबिंग में या किसी इस तरह के जहाँ पे आप आउटडोर्स में जा रहे हो ठंडे वेदर में, तो वहाँ पर लगाएं। और बाकी तीनों जो फ्रेग्रेंसेस हैं आप उनको कहीं भी, वर्सेटाइल सेंट्स हैं, ईजिली कहीं भी आप उनको वेयर कर सकते हैं, पुल ऑफ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू किसी भी तरह के सिनेरियो में। और अगर प्राइसेस की मैं बात करूं तो ये परफ्यूम आपको मिलते हैं 100 ml की क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन, और इन सब का सेम प्राइस टैग है। आपको तकरीबन 65 to 70 UAE दिरहम्स में ये परफ्यूम मिल जाएंगे। और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी इज़ रियली नाइस। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि पेरिस कॉर्नर ने वो अपने हर नई प्रोडक्ट के साथ अपनी क्वालिटी वो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस नई लाइन में भी क्वालिटी सो नाइस। मैंने 2 रिव्यू जो 2 फ्रेग्रेंसेस पहले रिव्यू किए थे वाइब्रेंट सीरीज़ के, उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और इन 5 फ्रेग्रेंसेस की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट पेरिस कॉर्नर की एमीर लाइन का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।